अच्छा ब्रिगेड साहब, ये आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मेहमान नवाजी भी हमने की और माजरत के साथ कहूँगी इस मेहमान नवाजी में हमने अपना नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया, मईशत का हमने बड़ा नुकसान किया। आप कैसे देखते हैं अब ये जो फैसला है? खुश आइंद है, इसके ज़ाहिर बात है आगे जाके असरात होंगे, दहशत गर्दी में भी हमको कमी देखेंगे, मईशत ज़ाहिर बात है एक बोझ था मईशत के ऊपर, वो बोझ भी हल्का होता दिखाई देगा। देखें, हमें कुछ चीज़ों पे बड़ी क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी ये है कि दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने अंदर ना तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो वहाँ पे कारोबार भी करें, वहाँ पे दीगर सरगर्मियों में भी शिरकत करें और अपने आप को मुल्क का जो एक निज़ाम है उससे ना रजिस्टर करवाएं और ना उसका हिस्सा बने। तो यहाँ 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि पाकिस्तान, अभी वो जिक्र हो रहा था 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का, तो और उसका एडिशनल प्रोटोकॉल 1967, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। सिर्फ जो ऑब्लिगेशन पाकिस्तान पे कुछ आती हैं वो इस वजह से हैं कि हमारी एक पिक्यूलियर हिस्ट्री रही है 1979 के बाद से, जब वो हालात थे जब हमने खुद ये बीड़ा उठाया कि इनको हम यहाँ रखेंगे और वहाँ पे ना हम उस रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा थे, ना हमारे कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन हुई है रेफ्यूजीज के मामले में। वहाँ UNHCR उसको बीच में स्टेप इन करना पड़ा और UNHCR का मैंडेट बहुत वसी हो गया, पाकिस्तान ने उसके साथ एग्रीमेंट किया और अभी जो एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है अफगानिस्तान, UNHCR और पाकिस्तान, ये इन रेफ्यूजीज के बारे में है जो कि 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड है, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है या वो जो यहाँ पैदा हुए हैं उनके पास अभी वो है। ये वो कैटेगरी है जिसको हमने उन लॉज के मुताबिक डील करना है और अगर जो हम उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है मगर फिर भी हम पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की जो कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक वो ऑब्लिगेशंस होती है और एक टर्म होती है रीफाउलमेंट, यानी कि हम उनको वापस नहीं कर सकते अगर उधर ऐसे हालात हों जो कि जंग जैसे हों और क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो उनकी सिक्योरिटी को, मगर ऐसे कोई हालात वहाँ पे हैं नहीं। वहाँ पे तो तालिबान गवर्नमेंट की कह रही है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा हमने कानून पे अमल दरामद किया हुआ है, हमने लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी तमाम अफगानिस्तान को हमने कंट्रोल में किया हुआ है। तो वहाँ अगर ऐसा है तो फिर ऑल द वे कि उनको ये वेलकम कहें। दूसरा इसका एक और बड़ी अहम डायमेंशन ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ जो होते हैं जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं वो रिफ्यूजी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, वो माइग्रेंट्स होते हैं, उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM डील करती है, उनकी एक ट्रेजेक्टरी पाथवे डिफरेंट होता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, जहाँ भी हमारी वल्नरेबिलिटी है मस्ट एक्सेप्ट दैट इज आवर लैक ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। हमारा बिल पेंडिंग है, असेंबली के सामने डिबेट हो रहा था, तो ये असेंबली का वो टेन्योर खत्म हो गया और उसकी इस अमर की जरूरत है कि हमें कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इनका एक पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली अपने लॉ के मुताबिक रिफ्यूजी को हैंडलिंग का एक तरीकाकार मिले और हमें UNHCR को जो हमने एक वसी मैंडेट दिया हुआ है उससे भी हम उनको उस मैंडेट को कम करें, क्योंकि ये उसका समटाइम्स ये UN की एजेंसीज नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अब देखिए पाकिस्तान में हमने 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मेज़बानी की और 4 डेकेड्स तक की। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उनमें से जो रजिस्टर्ड हैं जो UNHCR के पास हैं, बावजूद इसके UNHCR ने उन पे कोई स्ट्रॉन्ग चेक्स नहीं रखे हुए। हमें मसाइल आ रहे हैं मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि उन 14 लाख को हम नहीं छेड़ेंगे। हमारा कज़िया सिर्फ लोगों से है जो कि 1.2 या 1.3 फिगर भी हमारे पास क्लियर नहीं है कि जो गैर जिनको जो किसी डेटाबेस में नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो गैर कानूनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रिगेड साहब आपका लास्ट कमेंट। जी, हम एक 7 लाख की उस तादाद को मेरे ख्याल है वो भी याद करना चाहिए जो 2021 के बाद आए हैं। ठीक है। और उनका स्टेटस वो रीसेटलमेंट के लिए है, वो उन्होंने UK, USA और दीगर ममालिक जिन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ है वहाँ पे रीसेटल होना है। वो प्रोसेस बड़ा स्लो था, अब उसकी वजह से पूरे इस्लामाबाद के जो रेंटल वैल्यू है या होटल में जगह नहीं मिल रही, तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा बोझ है और पाकिस्तान अपने महदूद मुआशी
वसाइल के बावजूद इस बोझ को खुशनुसी से उठाए हुए है, मगर ये उनका भी काम है उन ममालिक का जिन्होंने रीसेटलमेंट के प्रोसेस को तेज करना है। दूसरा इंतहाई अहम नुकता ये नकवी साहब ने उठाया था कि ये जो इकोनॉमिक्स और हमारे जो ट्रेड है इसको हिट है। अभी देखें, हम बात कर रहे हैं अपने न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने की, तो डेवलपमेंट अलोन इज नॉट द सोल्यूशन। तो ब्रिक एंड मॉर्टर से वो इंटीग्रेशन नहीं होगी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उस वक्त होगी जब वो वहाँ के रहने वाले हमारे मुल्क के एक यहाँ के साथ इंटीग्रेट हो। अभी ये हुआ है कि इस इलीगल स्पेक्ट्रम की वजह से हम अफगानिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इस चीज का ये होगा, और स्पेशली जब से ये सिंगल एंट्री रेजिम होगा, यानी कि वीजा या पासपोर्ट के लिए आ सकेंगे, कोई ई तज़किरा उसके बगैर नहीं आ सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगी और हम अपने बॉर्डर्स का कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।